Hello and welcome dear students to Easy Technical Education. Today we will read about जनरेटर। आज हम आपको जनरेटर के बारे में बताएंगे कि जनरेटर क्या चीज़ है। जनरेटर क्या है? जनरेटर इज ए डिवाइस और जनरेटर इज ए मशीन दैट कन्वर्ट अवेलेबल मैकेनिकल एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल लिखा है कि ए जनरेटर इज ए मशीन दैट कन्वर्ट अवेलेबल मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या हिंदी में आप लिख सकते हैं कि जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आप फिर से सुन लीजिए कि जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आप इसे लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? यहाँ पर ये रोटेशनल एनर्जी है, इसी को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। यानी जब हम जनरेटर को मूव कराते हैं, शाफ्ट के द्वारा हैंडल से मूव कराते हैं, तो वही जो मूव कराते हैं यानी कि रोटेशन कराते हैं, यही जो रोटेशनल एनर्जी है यही क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी कही जाती है। तो आगे अब तो क्लियर हुआ कि जनरेटर क्या है। जनरेटर एक मशीन है। जनरेटर इज ए मशीन दैट कन्वर्ट अवेलेबल मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। मीन मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? देयर इज रोटेशनल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। आगे यह काम क्या करता है? यह काम किस सिद्धांत पर करता है? तो इसको आप लिख सकते हैं कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यह फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पर काम करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यह फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पर काम करता है। अब फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल क्या है, यानी इसे हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। कि व्हेन ए कंडक्टर रोटेट विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे हम आई बी भी लिखते हैं, कांस्टेंट चेंज, देन ईएमएफ डेवलप। फिर से एक बार सुन लीजिए कि व्हेन ए कंडक्टर रोटेट विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट चेंज देन ईएमएफ डेवलप। या आप लिख सकते हो कि व्हेन ए कंडक्टर रोटेट इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस ईएमएफ। दोनों चीज़ें सेम ही है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? हिंदी में भी सुन लीजिए कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यही परिवर्तन ईएमएफ इंड्यूस करती है या वोल्टेज पैदा करती है। अब ये आप समझ गए कि ये जनरेटर क्या होता है, किस सिद्धांत पर काम करता है। अब आगे हम देखते हैं कि जनरेटर कितनी तरह का होता है। वैसे नहीं, हम आउटपुट के आधार पर कह सकते हैं कि जनरेटर हमारा दो तरह का होता है, एक एसी जनरेटर, दूसरा डीसी जनरेटर। यहाँ देखिए, बेस्ड ऑन द आउटपुट ऑब्टेन्ड वी क्लासिफाई जनरेटर्स आर एज एसी जनरेटर, सेकेंड वन इज डीसी जनरेटर। हम आउटपुट के आधार पर कह सकते हैं कि जनरेटर दो तरह के होते हैं, नंबर एक एसी जनरेटर, नंबर दो डीसी जनरेटर। अब बात आती है कि क्या है एसी जनरेटर। आज हम यही एसी जनरेटर ही पढ़ेंगे। एसी जनरेटर क्या है इसे हम देख लेते हैं। एसी जनरेटर क्या है? ए जनरेटर विच गिव्स एसी आउटपुट। ए जनरेटर विच गिव्स एसी आउटपुट इज नोन एज एसी जनरेटर।
मतलब ऐसा जनरेटर जो एसी आउटपुट दे, एसी जनरेटर कहलाता है। सिंपल। अब आपको तो पता चल गया कि जनरेटर क्या है। जनरेटर इज ए मशीन विच कन्वर्ट अवेलेबल मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर एसी जनरेटर क्या है, यानी कि एक ऐसा जनरेटर जो आउटपुट के रूप में अल्टरनेटिंग करंट दे, यानी कि आउटपुट एसी दे, उसे हम एसी जनरेटर कहेंगे। ठीक। अब इस जनरेटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं उसे हम लिख लेंगे। कंपोनेंट ऑफ एसी जनरेटर या एसी जनरेटर के अवयव। तो एसी जनरेटर के कौन कौन से अवयव हैं? नंबर 1 फील्ड होती है जिसे हम स्टैटिक फील्ड कहते हैं। आर्मेचर होता है, प्राइम मूवर होता है। प्राइम मूवर क्या है? आप कह सकते हैं डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन, या आप खुद हाथ से ही घुमाओ, यानी कि घुमाने वाला प्राइम मूवर हो गया। रोटर होता है, स्लिप रिंग होती है। स्लिप रिंग का काम क्या होता है? ये करंट को ट्रांसफ़र करता है टू एंड फ्रो। आगे हम बताएंगे कैसे ट्रांसफ़र करता है। या ये जान लीजिए ये करंट को इधर उधर ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद कार्बन ब्रशेस, इन सब के बारे में आप, कार्बन ब्रश को मैंने डीसी मोटर में आपको ठीक से समझाया। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? ये डिफ्लेक्शन पैदा करता है जिससे पता लगता है कि करंट हमारी किस दिशा में मूव कर रही है। तो इतना आपको समझ में ज़रूर आया होगा। एसी जनरेटर क्या है और इसके कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट क्या है फिर से सुन लीजिए। फील्ड है, दूसरा आर्मेचर है, तीसरा प्राइम मूवर है। प्राइम मूवर क्या होते हैं? डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन या टरबाइन, आप कुछ भी कह लीजिए। उसके बाद रोटर है, फिर स्लिप रिंग है, फिर कार्बन ब्रश है, उसके बाद गैल्वेनोमीटर है। ये तो रही कंपोनेंट ऑफ एसी जनरेटर। अब आपको हम बताते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। तो इसका भी मैंने फिगर पहले से बना लिया है क्योंकि इससे टाइम बचेगा। तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर इसे हम देखते हैं। देखिए, जैसे आप लोग डीसी मोटर देख रहे थे वैसे यहाँ भी एसी जनरेटर भी वैसे ही है। तो एसी मोटर, डीसी मोटर, मतलब जो कुछ आप पढ़े उसी से रिलेटेड है, उसी प्रिंसिपल पे, जिस प्रिंसिपल पे जो आपका मोटर काम करता था उसी प्रिंसिपल पे आपका जनरेटर भी काम कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे मोटर काम करता रहा था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जनरेटर भी काम कर रहा है। ठीक। तो मोटर के अंदर आपके आर्मेचर होता था, जनरेटर में भी आर्मेचर है। मोटर में मैग्नेटिक फील्ड होती थी तो जनरेटर में भी मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसका हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कैसे कैसे है। देखिए, आपके मैग्नेटिक फील्ड है स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, जिसे आप स्टेटर बोल सकते हैं, एन और एस। आपको एक चीज़ और पता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एन टू एस मूव करती है इधर। अब यहाँ पर इसके बीच में हम एक आर्मेचर रखते हैं। आर्मेचर का मतलब होता है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल जिसका काम क्या है, जो रोटेट करती है। तो ये आर्मेचर हुआ। आर्मेचर को हम ABCD इस तरह से इसको हम नेम दे देते हैं। मैंने नेम दे दिया। अब ये जो आर्मेचर की फर्स्ट आर्म यानी कि AB है, इसको हमने एक स्लिप रिंग से कनेक्ट कर दिया जिसका नाम S1 है। और इस स्लिप रिंग को हमने एक कार्बन ब्रश से कनेक्ट कर दिया जिसका नाम B1 है। और इससे होते हुए मैंने एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। अब इस आर्मेचर की हम दूसरी आर्म जिसे हम DC कहते हैं, इससे भी होता हुआ एक मैंने स्लिप रिंग कनेक्ट किया जिसे S2 बोलते हैं, और एक ब्रश कनेक्ट किया जिसे हम B2 बोलते हैं। और इस आर्म को भी मैंने गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया। अब एक काम और है, यहाँ जो हमारा ये आर्मेचर है इससे हमने एक शाफ्ट लगा दी। इस शाफ्ट का मतलब क्या है, इसी के सहारे हम इस आर्मेचर को घुमाएंगे। ठीक। चाहे हैंडल लगा के घुमा दें या आप इसको डीजल या पेट्रोल इंजन से कनेक्ट कर दें या टरबाइन से कनेक्ट कर दें, कुल मिला के कैसे भी इस आर्मेचर को घूमना चाहिए। जब ये आर्मेचर घूमेगा तभी क्या होगा, फ्लक्स कट होगा, आई मीन फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा, यानी कि वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर हम अब इसकी वर्किंग समझते हैं। ये तो रही बात कंस्ट्रक्शन की, अब वर्किंग समझते हैं। वर्किंग में क्या है कि जब हम इस शाफ्ट के सहारे इस आर्मेचर को हम क्लॉकवाइज मूव करा दें, जब हम क्लॉकवाइज मूव करा देंगे तो क्या होगा, हम देखेंगे कि ये
ए बी जो है ये ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, मीन ऊपर की तरफ आएगा, और डी सी क्या है अंदर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो क्या होगा, ए बी आर मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, और ये जो डी सी आर्म है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब आपको एक चीज़ पता है कि जिधर ये आर्मेचर मूव करेगा मतलब फोर्स की डायरेक्शन भी उधर ही है। इतना क्लियर है। जब ए बी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब जो इस आर्म पे फोर्स लग रहा है ए बी वो भी ऊपर की तरफ है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। यानी कि ए बी पर लगने वाला बल एफ ए बी, आप कह सकते हैं एफ ए बी ऊपर की तरफ है। तो अब जब एफ ए बी में यहाँ लिख देता हूँ, दिखाई देगा, एफ ए बी ऊपर की तरफ है, तब थंब रूल के अकॉर्डिंग मीन जो थंब की डायरेक्शन होगी, जो थंब की डायरेक्शन मीन अंगूठे की डायरेक्शन क्या होती है, फोर्स की डायरेक्शन। अभी फोर्स की डायरेक्शन हो गई। और जो फोर फिंगर है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है। और जो ये मिडिल फिंगर है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, करंट रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर देखो फोर्स किधर है, फोर्स ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ लगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, देखिए एन टू एस मीन आउटसाइड, आउटसाइड फ्रॉम प्लेन, मतलब कुछ इस तरह से ऐसे। ये थंब हो गया ऊपर की तरफ, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई किधर, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये क्या हो गया, करंट हो गया। करंट की डायरेक्शन किधर है, देखो ये करंट की डायरेक्शन किधर जा रही है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट ऐसे। अब देखिए यहाँ समझिए, ये आपकी फोर्स ऊपर की तरफ लगी तो ये जो इसमें करंट फ्लो हो रही है ये किधर, बी टू ए डायरेक्शन में मूव करेगी। अब इसी तरह से मूव करेगी तो यहाँ डी और सी में जाएगी तो इस तरह से डी टू सी मूव करने लगेगी। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बी टू ए करंट जा रही है तो इसका मतलब करंट इधर से ही कहीं आ रही है, इस तरफ से ऐसे करंट का नोटेशन है। और ऐसे ऐसे अब करंट जा रही है, यहाँ पे देखो गैल्वेनोमीटर में जाके कनेक्ट हुई तो गैल्वेनोमीटर क्या हुआ, ये डिफ्लेक्शन शो किया। इसका मतलब करंट इसमें आ गई। करंट आ गई तो करंट की डायरेक्शन क्या है, यहाँ से देखो ये इधर से करंट जा रही है ऐसे ऐसे इधर, मीन कह सकते हो V2 टू V1, यही तो आउटपुट लेंगे आप। तो करंट हमारी कहाँ जा रही है, V2 से V1 की तरफ जा रही है। ये करंट V2 से V1 जा रही है, इसका मतलब ये कितना राउंड लिया, अभी एक भी राउंड नहीं लिया, एक भी रेवोल्यूशन नहीं हुआ, ये तो हाफ रेवोल्यूशन की बात है। ये हाफ रोटेशन, कितना, हाफ रोटेशन में करंट की डायरेक्शन क्या है, V2 टू V1, आप कह सकते हैं राइट टू लेफ्ट। इतना समझ में आया। एक बार फिर से देख लीजिए, हम क्या करेंगे, हम इस आर्मेचर को क्लॉकवाइज मूव करेंगे। जब हम क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जो ए बी आर्म है ये ऊपर की तरफ मूव करेगी और डी सी आर्म जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। जब ए बी आर्म ऊपर की तरफ मूव करेगी तो इसका मतलब लगने वाला बल ऊपर की तरफ काम करेगा। जब लगने वाला बल ऊपर की तरफ काम करेगा तो फोर फिंगर की ये थंब को रिप्रेजेंट करेगा, और जो फोर फिंगर है ये किसको, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड फ्रॉम प्लेन, यानी प्लेन से बाहर की तरफ। अब तब जो मिडिल फिंगर होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, मिडिल फिंगर ये करंट को रिप्रेजेंट करेगी, यानी करंट की डायरेक्शन क्या है। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन हमें क्या मिली, राइट टू लेफ्ट। देखो राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, बी टू ए। तो इस तरह से हमको हाफ रोटेशन में करंट की डायरेक्शन मिली। अब नेक्स्ट हाफ रोटेशन का हम देख लेते हैं, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में दो आधे आधे रोटेशन होंगे। तो नेक्स्ट हाफ रोटेशन में क्या हुआ, अब इस फिगर में समझते हैं। ये जो हमारी ए बी अभी ऊपर थी, अब ए बी हमारी नीचे हो गई। अब जब ए बी नीचे हो गई तो डी सी ऊपर हो जाएगी, मीन S1 V2 S2 V2 ऊपर हो जाएंगे, S1 V1
नीचे हो जाएगी। अब इधर वही डायरेक्शन, वही प्रिंसिपल यहाँ पर भी काम करेगा। जो फोर्स लग रहा है, अब इसका मतलब DC ऊपर की तरफ जाएगी। अब DC किधर जाएगी? ऊपर की तरफ। और AB नीचे जाएगी, नीचे की तरफ। तो जब ऊपर की तरफ है तो फोर्स भी ऊपर की तरफ काम करेगा, यानी फोर्स भी ऊपर की तरफ काम करेगा। जब फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा तो इसका हम थंब रूल अप्लाई कर देंगे। तो थंब रूल में देखिए थंब ऊपर की तरफ है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये आउटवर्ड फ्रॉम प्लेन है, तो इसको ऐसे हम रख लेंगे। अब ये देखिए जो फोर फिंगर ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगी। ये क्या है? ऊपर की तरफ है। ये आपका फोर्स रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आपकी करंट रिप्रेजेंट करेगी। मीन यहाँ पर भी ये जो करंट है वो D2, ये C to D जाएगी। इधर C से D की तरफ, और या नीचे वाले आर्म में A to B की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ से करंट ऐसे फील होगी कि ऐसे आ रही है, और इधर ऐसे जाएगी। गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। बट अब जो डिफ्लेक्शन देगा, यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी तो देखिए यहाँ नीचे से ऐसे, मीन B1 to B2। अब जो करंट फ्लो हो रही कहाँ? B1 से B2 की तरफ फ्लो हो रही है। अब इसका हम एक आउटपुट ग्राफ बना लेते हैं। आउटपुट ग्राफ किसके किसके बीच में बनाएंगे? हम आउटपुट ग्राफ बनाएंगे वोल्टेज प्रोड्यूस या EMF और रोटेशन के बीच में। देखिए जैसे जैसे हम रोटेशन करते हैं वैसे वैसे हमारा वोल्टेज देखिए बढ़ रहा है। किधर 90 डिग्री पे मैक्सिमम हुआ, बट ये सारा का सारा पॉजिटिव ऑफ साइकिल है। मतलब यहाँ फर्स्ट फिगर में आपने देखा करंट कहाँ मूव कर रही थी? B2 to B1। ये देखिए ये B2 to B1 इधर मूव किया, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल। दूसरे में क्या है? यानी कि इसका उल्टा क्या है? B1 to B2 मीन नेगेटिव हाफ साइकिल। ये जो आपका ग्राफ बना, यही क्या है? अल्टरनेटिंग ग्राफ है। एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो यही क्या होती है? हमारी अल्टरनेटिंग करंट है। मतलब कि अब हमको इस प्रकार हम आउटपुट AC पाते हैं। अतः यह जनरेटर AC जनरेटर है। इस प्रकार आप लिख दीजिए 10 we get AC आउटपुट। अतः इस प्रकार हम AC आउटपुट प्राप्त करते हैं। अब ऐसी मशीन जो AC दे, अल्टरनेटिव करंट दे, उसे हम क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। कौन सा जनरेटर? AC जनरेटर। तो यह हमारा AC जनरेटर कंप्लीट हुआ। AC जनरेटर क्या है? आपको इसकी वर्किंग ठीक से समझ में आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया है और पसंद भी आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।